हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूज़र्स के टेबल्स को कैसे बनाना है, और यहाँ पे हमने डेटाबेस से टेबल को फेच किया था। और अभी यहाँ पे हमारे पास 3 एंट्री है, 3 यूज़र्स हमारे पास बने हुए हैं। और अभी आज की इस वीडियो में हम लोग काम करने वाले हैं एडिट यूज़र्स पे। तो जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है, जहाँ पे उसका नेम, ईमेल आईडी और उसका रोल, नॉर्मल यूज़र है कि एडमिन है, और उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए इसको डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल एक लिंक कर लेते हैं, एडिट यूज़र डॉट php। तो अब डिलीट का हम बाद में करने वाले हैं। तो एडिट यूज़र में हमको चाहिए क्या, उसकी आईडी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट आईडी। एडिट आईडी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एडिट आईडी आ जाएगी, किसमें है, ये आ जाती है रो की आईडी में। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो डबल कॉमा डबल डॉट और यहाँ पे आ जाएगा, या हमारे पास आईडी आ चुकी है। अब चेक करेंगे यहाँ पे फैच हो रही कि नहीं। तो अब यहाँ पे जब हम होवर करेंगे तो आप लेफ़्ट बॉटम में आप देखना, तो ये फैच तो हो रही है, लेकिन साथ में डॉलर आ रहा है। तो डॉलर को हमको हटा देना है। तो डॉलर यहाँ पे हमने क्योंकि पहले लगा रखा इसलिए आ रहा था। अब रिफ़्रेश करते पेज को, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे बस एडिट आईडी 1, एडिट आईडी 2, एडिट आईडी 3 आ रहा है। तो इतने हमको चाहिए। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट आईडी 1। तो अभी हमको बनाना है एडिट यू डॉट php। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। और टोटल यूज़र का जो हमारा पेज है उसको हमने कॉपी कर लिया पूरा, जाएगा एडिट यूज़र पे। और यहाँ से हमको ये जो पूरा यहाँ से जो टेबल का टैग है इसको, सॉरी ये डिव का टैग है, इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देना है। यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इसको पूरा हटा देना है। ठीक है, तो अभी एक और डिव चाहिए हमको। तो एक दो डिव हो गए, एक इसका क्लोजिंग है, एक इसका क्लोजिंग है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे टोटल यूज़र की जगह लिखना है यहाँ पे एडिट यूज़र। ठीक है, तो एडिट यूज़र हो चुका है। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, सबसे पहले तो हमको एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जो ऐसे दिखने वाला है। तो उसमें 4 एट्रीब्यूट्स रहेंगे, नेम, ईमेल, रोल एंड स्टेटस। तो यहाँ पे हम फॉर्म टैग को चालू करने वाले हैं। फॉर्म का मेथड रहेगा हमारा पोस्ट, और इसकी जो क्लास वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हमको लिखना है कॉल MD5, एंड हमको साथ ही साथ लिखना है यहाँ पे डॉट मार्जिन ऑटो। तो हो चुका है। अब हमको यहाँ पे एक्शन हमारा ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हमको सेम पेज में भेजना है इसको। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं लेबल, हमको चाहिए 4। तो चारों को अलग अलग कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नेम, दूसरा हमारा ईमेल, फिर आता है हमारा रोल एंड, तो आता है फिर हमारा रोल, उसके बाद आता है स्टेटस। ठीक है, तो इतना आ चुका है। तो सब में हम कॉलन लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा इससे। हो चुका है। अब हमको चाहिए यहाँ पे दो हमारे पास है टेक्स्ट फील्ड, और दो हमारे पास है ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू। तो पहले दो टेक्स्ट वाली बना लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप डाउन पे काम करेंगे। तो रहेगा इनपुट टाइप, इसका रहेगा टेक्स्ट। तो ईमेल में ईमेल रख लेते हैं, इसको ज़्यादा सही रहेगा। नेम रहेगा इसका ईमेल, इसमें आने वाला है नेम, क्योंकि नेम के लिए है। और आईडी की जगह हम लोग उसको बनाएंगे क्लास, तो सारे सबको साथ में बना लेंगे। तो ये दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लिखते हैं क्लास। अब क्लास के अंदर हमको लिखना है फॉर्म कंट्रोल। और जो हमारा लेबल है, लेबल के अंदर भी एक क्लास लिखना है हमको। तो लेबल के अंदर एक क्लास है जो आएगा फॉर्म लेबल। ठीक है, हो चुका है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सही है। अभी हमको दो और चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करना है, रोल और स्टेटस के लिए। तो रोल और स्टेटस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट का
इसमें दोनों का नेम अलग अलग रहेगा, इसमें रहेगा रोल और इसमें रहेगा स्टेटस। ठीक है, आईडी की ज़रूरत नहीं है, आईडी की जगह हम लोग बना लेंगे इसको भी क्लास। तो इसके क्लास में रहने वाला है फॉर्म। इसमें अगर आप लिखने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल, तो उसको दिखा देता हूँ कैसे लिखने वाला है। तो फॉर्म कंट्रोल अगर रहेगा तो कुछ ऐसा ही दिखने वाला है आपका, ये ड्रॉप नीचे आएगा। तो फॉर्म कंट्रोल यहाँ मैं नहीं लगाने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ फॉर्म सेलेक्ट। तो इससे एक ही डिफरेंस आएगा, वो ये कि आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन आ गया कि ड्रॉप डाउन वाला है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप मेन्यू। तो यहाँ पे हमको मेन्यू को यहाँ पे ऑप्शंस के ज़रिए यहाँ पे अटैच करना है। तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पे आएंगे और दो नीचे आने वाले हैं स्टेटस के लिए। तो एक ऑप्शन होने वाला है हमारा नॉर्मल यूज़र का यूज़र, एक आने वाला है एडमिन। तो नॉर्मल यूज़र रहेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 0, नॉर्मल यूज़र रहेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 0, और अगर एडमिन है तो 1। तो वैसे ही सेम होने वाला है यहाँ पे, अगर एक्टिव है तो उसकी वैल्यू होने वाली है 1, अगर डीएक्टिव है मतलब इनएक्टिव है तो उसकी वैल्यू 0 होने वाली है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनएक्टिव। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। तो ठीक है, अभी नॉर्मल और ये ठीक है पूरा सही दिख रहा है। अब हमको चाहिए एक बटन, तो अपडेट नाम से एक बटन बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इनपुट का टाइप रहेगा यहाँ पे सबमिट, वैल्यू रहेगी अपडेट, और इसका नेम होने वाला है अपडेट। और इसको भी स्टाइलिंग कर देते हैं, इसकी भी क्लास दे देते हैं। तो इसमें क्लास देने वाले हम लोग BTN प्राइमरी। देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें मार्जिन चाहिए ऊपर नीचे से, तो सब में मार्जिन 1 दे देता हूँ मैं। तो सब में मार्जिन थोड़ा लगेगा तो अच्छा लगेगा हमको। तो लेबल से लेके इनपुट फील्ड सब में हम दे देंगे मार्जिन 1 ऊपर नीचे से। तो थोड़ा डिज़ाइन हमारा थोड़ा अच्छा लगने वाला है इससे। ठीक है, तो ये आ गया मार्जिन 1। करते पेज को रिफ़्रेश, तो थोड़ा सही लग रहा है पहले से। चलिए, तो ये हो चुका है। तो अब इसके एक बॉर्डर बना देंगे वाइट बैकग्राउंड से। तो बॉर्डर हमको टारगेट करना है कहाँ पे, फॉर्म में ही। तो यहाँ हमको लिखना है बॉर्डर लाइट। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा बॉर्डर। तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। अगर आपको थोड़ा इसके अंदर का स्पेस को बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैडिंग, और जितनी आपको पैडिंग की वैल्यू देना है। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो अभी इसके बैकएंड में हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले तो बैकएंड पे काम करने से पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे आईडी आई है जिस भी यूज़र की, उसका डेटा यहाँ पे हमको सबसे पहले तो फैच करना है। तो वो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आया है एडिट आईडी में, तो सबसे पहले ये आईडी फैच कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी की अभी ज़रूरत नहीं है, और इसको रहने दे सकते हैं क्योंकि अभी पहले हमको फैच करना होगा, उसके बाद आगे ये प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं डॉलर एडिट आईडी इक्वल टू डॉलर गेट। अब गेट रिक्वेस्ट में क्या था, एडिट आईडी। ठीक है, अगर एडिट आईडी रहेगी तो एडिट आईडी आ जाएगी। अगर बाई चांस एडिट आईडी नहीं आए तो उसकी जगह हम लोग यहाँ भेजने वाले हैं ब्लैंक स्पेस। तो ये ऑपरेटर है जिसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह ये भेज दिया है। सिंपल ऑपरेटर है। तो इसमें पूरा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इफ़ इट सेट, फिर आपको लिखना पड़ेगा गेट, वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आपको शॉर्ट कर देता है। तो आप दिखा सकता हूँ यहाँ पे मैं करवाता हूँ इसको एको डॉलर एडिट आईडी। तो अभी इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्टी, कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको भेज दिया एम्प्टी। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको एक बार मैं यहाँ पे एको करवा लेता हूँ। इसको मैं एको करवा लेता हूँ यहाँ पे किसी पैराग्राफ में। तो ठीक है, अब हम रिफ़्रेश करते पेज को, तो अभी कुछ नहीं आया। और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 1, तो यहाँ पे 1 आ गया।
और अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी आना चाहिए। तो इसकी जगह हम इसको डबल कोट्स में लिखते हैं एम्प्टी। अगर ये बाई चांस ये नहीं आया, यहाँ आ जाएगा एम्प्टी, तो ऐसा हमारा काम करेगा ये। तो इसकी जगह हम ब्लैंक स्पेस देने वाले हैं। तो इतना काम हो चुका है, तो अभी मैं इस एको को हटा देता हूँ क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है अभी तो हमको आईडी मिल चुकी है। अब जो आईडी मिली है उससे हमको फैच करना है डेटाबेस से डिटेल्स। तो हमको फैच करना है यूज़र टेबल से ही, लेकिन हमको चाहिए क्या, जहाँ पे हमारे पास ये आईडी है यूज़र की वहीं पे होना चाहिए। तो वेयर आईडी इक्वल टू, और हमारे पास क्या है, एडिट आईडी। तो आ जाएगी एडिट आईडी। तो इसकी डिटेल्स आ गई है, रिज़ल्ट में आ चुका है। तो अब हम इसको डेटाबेस से जो हमारे पास डेटा आएगा उसको फैच कर लेते हैं। तो डॉलर रो, तो रो में हम लोग लिखने वाले हैं RES। इसका हम लोग करेंगे फैच अशोक। हो चुका है। अब इसमें हमारे आ जाएगी वैल्यूज़। तो इस रो से सब जगह हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं इनपुट फील्ड में वैल्यूज़। तो अभी तो इन दो में करने वाले हैं, जिसका टाइप टेक्स्ट है और ईमेल है। और जो सिलेक्ट वाले एट्रीब्यूट्स हैं, सिलेक्ट वाले इनपुट फील्ड्स हैं, उसके लिए हम लोग अलग तरीका यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उसमें वैल्यू का कोई काम नहीं होता है, वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे सिंपली PHP को चालू करना है और हमने यहाँ पे सिंपली एको करा दिया डॉलर रो, और रो के अंदर जो भी चीज़ आपको प्रिंट करवानी हो वो डाल देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, नेम, और यहाँ चाहिए ईमेल। करते हैं रिफ़्रेश, एक बार करते हैं रिफ़्रेश। तो आ गया, नेम आ गया हमारे पास डिएगो, और ईमेल आईडी आ गया diego@gmail.com, मतलब सही से काम कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेंगे फिर से। ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है। तो एडिट आईडी से हम लोग ये आ जाते हैं एडमिन के पेज में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डियागो के यूज़र को देखे थे, अभी देखें टेस्ट1 को। तो देख सकते हैं इसकी डिटेल्स आ रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी बाकी की डिटेल्स नहीं आ रही है, रोल नहीं आ रहा है, स्टेटस नहीं आ रहा है। तो स्टेटस एंड रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहीं पे कहीं पे भी चालू कर सकते हैं PHP। तो यहाँ पे हमको सिंपली लिखना है डॉलर रोल, और यहाँ पे डॉलर स्टेटस हो चुका है। तो सबसे पहले रोल के लिए हम लोग करने वाले हैं। तो पहले तो हम रोल का जो डेटा आएगा डेटाबेस से उसको फैच कर लेंगे। तो डॉलर रो, अब रो के अंदर क्या है, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेंगे यहाँ पे क्या लिखा है हमने। तो डेटाबेस में है इज़ एडमिन, ठीक है, ये आ चुका है। अब हमको क्या चेक करना है, अगर ये इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, हमारा एडमिन हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू 1 है तो हमको यहाँ पे दे देना है एडमिन। अगर इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो हमको दे देना है उसको यूज़र। तो बेसिकली इफ एल्स की तरह है, ये आपकी कंडीशन हो गई है यहाँ पे, और ये हो गया आपका ट्रू पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम हम यहाँ पे कर लेंगे। आ गया डॉलर रो, और स्टेटस को चेक कर लेंगे डेटाबेस में क्या लिखा हमने, इज़ एक्टिव, इज़ एडमिन का भी चेक कर लेते हैं। बीच में अंडरस्कोर है, हमने यहाँ नहीं लगाया, तो इससे एरर आ सकता है। तो इज़ एक्टिव, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लेंगे, अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब हो गया एक्टिव है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव, और बाई चांस ये इनएक्टिव हुआ तो उसके लिए लिख देंगे यहाँ पे एल्स पार्ट में इनएक्टिव। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने एक्टिव को बंद नहीं किया है सिंगल कोट्स, इसीलिए, ठीक है। तो आ चुका है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव ये तो आपको समझ में आ गया कि एडमिन और यूज़र कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमको एडमिन और यूज़र नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए वो एट्रीब्यूट आके। तो यहाँ पे पहले वाले में तुमको सिंपली चेक करना है कि यूज़र है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इस वेरिएबल को,
PHP हमको करवा देना एको डॉलर रोल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एडमिन और यूज़र नहीं आएगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है ऑप्शन फील्ड का सिलेक्टेड। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि अभी आप देखोगे तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो अभी यहाँ पे यूज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगर एडमिन पे जाके यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्टेड, अब देखते हैं रिफ़्रेश करते पेज को, तो ये देखिए एडमिन पे आ गया। लेकिन पहला यहाँ पे क्या था, इसका फील्ड पहला रो क्या था यूज़र का, लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है एडमिन पे। तो ये सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाला है, इससे चलेगा पता कि अभी क्या है, एक्टिव है कि डीएक्टिवेटेड है, अभी नॉर्मल यूज़र है कि एडमिन है। तो सिंपली हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ हम लोग कर देंगे क्या, सेलेक्टेड, और अगर फॉल्स हुआ तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रोल को हम दोनों में अप्लाई कर देंगे, ये हो चुका है। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। हमने किया रिफ़्रेश, तो अभी क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। तो हमने किया बैक, अभी ये क्या नॉर्मल यूज़र है, तो इसमें नॉर्मल यूज़र आना चाहिए अंदर भी, तो यहाँ पे आके यूज़र। अब तीसरा वाले को भी चेक कर लेते हैं, ये भी नॉर्मल यूज़र है, तो यहाँ भी आके यूज़र। तो ये तो काम कर रहा है। अब हम लोग काम इस पे आते हैं एक्टिव एंड इनएक्टिव पे, तो यहाँ भी सेम चीज़ आएगी, सेलेक्टेड एंड ब्लैंक स्पेस। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसे ही एको करवा देंगे। तो यहाँ पे रूल की जगह बस आ जाएगा स्टेटस। तो अभी इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। हम इसको करते हैं रिफ़्रेश, ये आता है इनएक्टिव, ठीक है। तो ये अभी इनएक्टिव है, और इसको देखते हैं, ये भी इनएक्टिव है। लेकिन क्यों इनएक्टिव है वो देखते हैं एक बार। तो हमारी कंडीशन क्या है, अगर ये ट्रू है तो इसको कर दो सिलेक्टेड। तो स्टेटस ठीक है, तो अभी एक्टिव है, तो इसने इसको भी कर दिया सिलेक्ट, इसको भी कर दिया सिलेक्ट। इनएक्टिव एक बार और चेक करते हैं इसको रिफ़्रेश करके, ठीक है। तो अभी ये इनएक्टिव आ रहा है, तो एक बार बाकी यूज़र्स को भी चेक कर लेंगे। तो ये चीज़ सब में इसमें अभी क्या हुआ, हमारी कंडीशन उल्टी काम कर रही है। जो एक्टिव है उसको इनएक्टिव दिखा रही है, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव दिखा रही है। तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू इसकी 1 है, मतलब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्टिव कंडीशन। तो अगर इसके जगह हम लोग सिंपली यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू। अब चेक करते हैं, तो ये वाली अभी एक्टिव है, इसको देखते हैं, तो ये आ चुका है एक्टिव। अभी आते हैं इनएक्टिव वाली, तो यहाँ पे आ गया इनएक्टिव, ठीक है। तो ये सही से काम कर रही है। अब हमको इसका बैकएंड लिखना है कि जो भी हम डिटेल्स यहाँ पे चेंज करें और अपडेट पे क्लिक करें तो वो डेटाबेस में चेंज हो जाए। तो चलिए उस पर भी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नेम, ईमेल, रोल एंड स्टेटस, तो इसको चेक कर लेंगे हमारे पास गेट पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं। इफ़ इज सेट डॉलर पोस्ट ऑफ अपडेट हमने दिया था बटन के नेम में, तो वहाँ से आ जाएगा। और हमको क्या क्या फैच करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो करना सबसे पहले नेम, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ईमेल के बाद आ जाएगा हमारे पास रोल, और रोल के बाद आ जाएगा हमारे पास स्टेटस, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसको हम लोग पोस्ट मैट्रिक्स से हम लोग यहाँ पे करवा लेंगे फैच। तो ये आ गया डॉलर पोस्ट। तो सबसे पहले तो हमारा नेम ही है, तो नेम लिख लेते हैं। सेकंड में ईमेल है। तीसरा आ जाता है हमारे पास रोल, फिर आता है स्टेटस। एक बार चेक कर लेंगे, अगर कुछ भी गलत लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो पहले हमारे पास नेम है, फिर आता है ईमेल, उसके बाद आता है रोल एंड लास्ट है हमारा स्टेटस। तो ये हमने सही लिखा है। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगी जब भी हम सबमिट करेंगे। डेटा आ गया, अब हमको करना डेटाबेस में सेट। तो उसके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिखने वाले हैं हम लोग, अपडेट क्वेरी।
तो सिंपली हमको लिखना है अपडेट यूज़र सेट, ठीक है। तो अपडेट करना है हमको यूज़र टेबल को, और सेट क्या करना है वहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमको सेट करना है नेम, नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, $नेम। उसके बाद सेकंड हमको क्या सेट करना है, ईमेल इक्वल टू क्या होना चाहिए, $email, ठीक है। अब थर्ड इज़ एडमिन, क्या होना चाहिए, रोल, ठीक है। अब लास्ट वन हमारा बच गया, इज़ एक्टिव। तो इज़ एक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, $स्टेटस। तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज़ है जो हमने डेटाबेस में प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखने के लिए ऐसा किया है। और यहाँ पे लास्ट हमको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमको कहाँ पे चेंजेस करना है, किस रो में करना है। तो हमको लिखना पड़ेगा वेयर आईडी। तो आईडी हमारे पास कहाँ पे, ये आ गई थी, तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो आईडी आ चुकी है हमारे पास, तो एडिट आईडी को हमने यहाँ पे कॉपी किया और सीधे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो जहाँ पे भी आईडी मैच हो जाएगी जिस भी रो में, तो वहाँ पे सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो एक बार करके देखते हैं, इसी पेज में करते हैं इसको किया रिफ़्रेश, और यहाँ पे test1 से अभी यूज़र, इसको भी कर लेते हैं रिफ़्रेश। तो यहाँ पे test1 से यूज़र है, तो इसको हम कर देते हैं test12, और इसका स्टेटस क्या है, अभी इनएक्टिव है, 0 है। तो इसको हम लोग कर लेंगे एक्टिव, करने की अपडेट। अभी देखते हैं इसको, तो ये देखिए चेंजेस अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी एसक्यूएल क्वेरी लिखा है, अभी हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। तो क्वेरी लिखना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा क्वेरी को एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। अगर क्वेरी को आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो डेटाबेस में चेंजेस नहीं अप्लाई होंगे। कई बार होता है कि हमने क्वेरी तो लिख लिया, सही लिखा, अब बार बार डेटाबेस देखने, क्वेरी चेक करें कहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है कि लोग क्या करते हैं कि उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते क्वेरी को, तो इसी वजह से डेटाबेस में चेंजेस अप्लाई नहीं होता। तो हमको इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, और यहाँ पे एक इफ एल्स भी लगा लेते हैं। अगर हमारा रिज़ल्ट ट्रू हो गया तो हमको यहाँ पे एको कर देना है H3, और H3 में हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आ गया मैसेज। अब इसको स्टाइलिंग कर लेंगे थोड़ा हम क्लास देके। तो बूस्टरअप क्लास हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं अलर्ट सक्सेस। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही होता है जैसे हम लोग BG सक्सेस, टेक्स्ट सक्सेस यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलर्ट के लिए होता है अलर्ट। तो यहाँ पे बाकी सेम एट्रीब्यूट रहेंगे, अलर्ट वार्निंग, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डेंजर, अलर्ट इन्फो, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस सामने आ जाएगा टेक्स्ट और BG की जगह अलर्ट। तो अभी हम इसको चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। पेज को रिफ्रेश, और हमने कर दिया यहाँ पे 12, हमने इसको बना दिया एक्टिव, हमने किया अपडेट। तो ऊपर मैसेज आ चुका है अपडेट सक्सेसफुल। तो अभी सही नहीं लग रहा, चारों तरफ से बड़ा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। लेकिन हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं अपडेट हुआ कि नहीं। तो अभी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, test1। तो इसको करते हैं हम लोग रिफ़्रेश। तो यहाँ पे आ चुका है test12, और यहाँ पे ये हो चुका है इज़ एक्टिव। तो ये पूरा चेंजेस अप्लाई हो चुका है। एक बार देखेंगे अपने यहाँ पे टेबल में, तो यहाँ भी आ चुका है, ये एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो चुका है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, बस हमको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसको हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। तो इसको दे देते हैं मार्जिन एक्स दे देते हैं इसको 5। सही हो गया। एक बार और करके देखेंगे इसको चेंजेस। तो ABC 1 2 3, ठीक है। इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट, इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा मार्जिन ऊपर चाहिए इसको, और तो मार्जिन टॉप 2, और इसको हम लोग S3 की जगह H5 में यूज़ करेंगे, क्योंकि S3 काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब हमको करना है, इसको एक्टिव कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है पहले से। तो ये हो चुका है। अब हम लोग काम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे डिलीट यूज़र पे। तो यहाँ से बेसिकली यूज़र डिलीट नहीं होगा,
यूज़र का स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर बाई चांस हमने किसी यूज़र का डेटा डिलीट कर दिया और बाद में हमको किसी भी पर्पज़ से चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, इसीलिए मेथड लाया गया है। और इसमें बाद में हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो कि कोई भी अगर यूज़र 30 दिन या 90 दिन से ज़्यादा इनएक्टिव है, कुछ भी ऑपरेशन उसने नहीं किया, तो उसकी जो अकाउंट है, आईडी है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा भी कुछ लगा सकते हो आप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।